चलो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे वी आर discuss about the types of matrix, but first we revise the first lecture. In the first lecture we discuss about the constructions of the matrix, means matrix का formations कैसा होगा, matrix कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। अब आज हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने में लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल फ्रॉम 12 एलिमेंट्स। मींस यदि आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं तो कितने मैट्रिक्स फॉर्म होंगे। तो पहली चीज आपको तो ये ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि मैट्रिक्स बनाने के लिए पहली चीज आपको क्या चाहिए होती है बेटा, ऑर्डर। ऑर्डर में कितनी चीजें थी आपको क्लियर होना चाहिए, रो एंड कॉलम। तो कितने रोज हैं कितने कॉलम हैं, सबसे पहला क्लियरेंस इससे होना चाहिए। सेकंड, एलिमेंट्स तो आपको क्लियर है, कितने एलिमेंट्स है बेटा, ये तो आपको गिवन है क्वेश्चन में 12। तो आप यहां से देख रहे हो कि पहले तो आप इसको दो पार्ट ब्रेक करोगे, रो और कॉलम में। अब बोलोगे सर 12 को दो पार्ट में ही कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे आसान तरीका बेटा, इसका सबसे आसान तरीका है क्या, फैक्टराइजेशन, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो स्टार्ट कैसे करोगे, 12 को दो नंबर में ब्रेक करोगे या फैक्टराइज करोगे। तो 1 into 12 दिस इज, अब सोचो ये क्या हो जाएगा, रो, और ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉलम हो जाएगा। इसी तरह से फिर क्या लिख सकते हो, 2 into 6 दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। फिर इसी तरह से 3 into 4 रो कॉलम। इसी तरह से फिर क्या आएगा बेटा, 4 into 3। अब ये मत सोचना कि 3 into 4 और 4 into 3 both are same, not 3 into 4 is a 12, but 4 into 3 is also a 12. But in the case of matrix, this is not the same. 3 into 4 is a different things. 4 into 3 is a different things. Means 3 into 4 का मतलब हुआ 3 row 4 column, and 4 into 3 का मतलब हुआ 4 row 3 column. इस पे ध्यान रखना, this is a different matrix. After that 6 into 2 6 rows 2 columns, and लास्ट में क्या हो जाएगा 12 into 1 2 rows and 1 column. तो हाउ मेनी मैट्रिक्स पॉसिबल, अब आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, मींस टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो पॉसिबल होगा 6 मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे। कितने पॉसिबल होंगे बेटा, 6। इसका इतना आसान पहले ही आपको ये सोचना है कि हमें जब मैट्रिक्स फॉर्म करना होता है तो क्या क्या चाहिए होता है। दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला ऑर्डर, दूसरा एलिमेंट। ऑर्डर का मतलब रो एंड कॉलम, एलिमेंट्स का मतलब किस पोजीशन से कौन सा एलिमेंट होगा। अब 12 एलिमेंट आप बता सकते हो कितने पॉसिबल है, तो मींस ये बता सकते थे आप हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल इन दिस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब ये कोई बोलेगा सर एलिमेंट्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, इससे इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट बेटा ऑर्डर तो सेम रहेगा। कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे मैट्रिक्स से, 6 ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, 6 डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल। मींस 12 एलिमेंट से 6 डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर एलिमेंट चेंज करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, बेटा इन्फिनिटी की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, कितने डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यही काम आपको करना है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन याद करना होगा। जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन किया था, कैसा किया था रिप्रेजेंटेशन, यदि आपको याद हो तो आपने किया था बेटा, कोई मैट्रिक्स किससे लिखते थे, कैपिटल ए से, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखते थे ए आई जे। लास्ट लेक्चर आप रिवाइज करो, जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसको आप रिवाइज करोगे, ए आई जे एम क्रॉस एन। याद करो, आई को हमने क्या लिखा था बेटा, आई को हमने क्या लिखा था, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, लिखा था कि नहीं लिखा था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 1 आई टू एम, मीन्स रो की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा बेटा, 1 to m। ये हमने लास्ट टाइम पे किया था, आपको इसको रिवाइज करना है।
एंड जे की वैल्यू 1 to n। ये काम हम लोगों ने किया। अब आपको इतना क्लियर है, i इज द नंबर ऑफ रो, j इज द नंबर ऑफ कॉलम एंड i की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है m, j की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है n। इतना क्लियर हो गया। अब इसी पे कंडीशंस लगा के हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो बेटा, सबसे पहले बोर्ड पे यदि आप देखोगे तो मैंने आपके सामने कुछ फिगर्स बना रखे हैं। यदि आप ये फिगर्स देखो तो कुछ फिगर्स आपके बने हुए हैं और एक फिगर इसमें छूटा हुआ है, ये वाला फिगर। तो ये सारे मैट्रिक्स आपके बने हैं। यदि आप ध्यान से देखो तो कितने टाइप्स के मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज, कंडीशंस कहां लगाएंगे हम, किस चीज पे हम लगाएंगे यार, m और n पे लगेगा कंडीशन। किस पे लगेगा, m और n। सबसे पहली कंडीशन, इफ m इज इक्वल टू 1। यदि m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ बेटा, m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, रो। क्या हुआ, m इज इक्वल टू 1 का मतलब एक रो है, केवल एक सिंगल रो है और n कुछ भी हो सकता है। n पे कोई कंडीशंस नहीं है, n इज वेरिएबल, एनी कांस्टेंट, कुछ भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, बट नंबर ऑफ रो फिक्स है। रो कितना है, 1। यदि एक रो केवल होगा, ध्यान से देखना यहाँ पे मैं बना रहा हूं साइड में, यदि एक रो है तो एक ही सिंगल रो होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो A1 1, A12, A13 डॉट डॉट A1, दिस इज अ रो। इसे क्या बोलते हैं, रो। रो मैट्रिक्स क्या बोलते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स। मीन्स यदि आपका रो केवल एक है, यदि आपका रो केवल एक है तो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नॉट अ रो मैट्रिक्स, ROW, रो मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना। अब इसी तरह से आपका, हमने पहले किस पे कंडीशन लगाया, n इज इक्वल टू 1, n इज कांस्टेंट, दैट इज रो मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अब हमने m को क्या बोला, इफ n इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू कांस्टेंट। यदि m कांस्टेंट है और n 1 है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। केवल एक कॉलम होना चाहिए। कितने कॉलम होने चाहिए बेटा, केवल एक कॉलम होना चाहिए। मींस A1 1, A21, A31 डॉट डॉट AM1। मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने कॉलम है, एक, तो m क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, 1 क्रॉस n। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। मींस रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n होगा और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा, क्या होगा, m क्रॉस 1। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। तो मींस आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, जब एक रो होगा दैट इज रो मैट्रिक्स, एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। अब तीसरा जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर से नाम क्लियर है, स्क्वायर का मतलब क्या समझते हो, स्क्वायर का मतलब आप यही समझते हो जिसका लेंथ ब्रेड्थ इक्वल हो, वही चीज यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, यहाँ पे रो और कॉलम है। क्या है, रो और कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की सबसे खास बात क्या होती है बेटा, यहाँ पे रो m इज इक्वल टू m, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फॉर योर सिलेबस। मीन्स सबसे ज्यादा यदि हमें किसी को पढ़ना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ना है। यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पे तो आपको लगना ही पड़ेगा क्योंकि सारा सब कुछ इस पे डिसाइड है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। m इज इक्वल टू 1, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं हम लोग, 2 पार्ट और दिखाया आपको, उन 2 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पहले ध्यान से देखना। m लेस देन n, यदि m की वैल्यू, मींस m का मतलब रो इज लेस देन कॉलम, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, रो ज्यादा है, कॉलम, रो कम है, कॉलम ज्यादा है, रो कम है, कॉलम ज्यादा है। नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम।
दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यदि नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, then this is called horizontal matrix. If number of row is greater than number of row is greater than column, number of row is greater than column, तो क्या बोलोगे बेटा? number of row is greater than column, number of row is greater than column, that is vertical matrix, that is vertical matrix, that is vertical matrix. ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मीन्स हमने मैट्रिक्स के कुल 5 टाइप भी आपको बताए हैं। कौन कौन से टाइप बताए हैं? पहला रो मैट्रिक्स। रो का मतलब याद रखो, रो जब भी बोलेंगे एक रो होगा, रो जब भी बोलेंगे एक रो होगा। कॉलम मैट्रिक्स, जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम लेंगे बेटा, जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम लेंगे मीन्स एक कॉलम होगा। n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करेंगे तो m इक्वल टू n, m इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसलिए इसको ज्यादा फोकस करना, हमें इस पे हम एम्फसाइज करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रो इज लेस देन कॉलम। यदि रो की वैल्यू कॉलम से कम है तो दैट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब यदि आपका नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यदि रो की वैल्यू कॉलम से ज्यादा है, दैट इज वर्टिकल मैट्रिक्स। अब मैं सिंपल सा आपको 4-5 मैट्रिक्स बना रहा हूं, आपको ये बताना है कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये सारे आपको डिस्कस करने हैं मेरे से। तो मीन्स मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसको आपको करना है। यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, आपको एग्जाम्पल देते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 A1 A2 A3। ये सारे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। इसका मुझे ऑर्डर चाहिए, इसका मुझे ऑर्डर चाहिए, और कौन सा मैट्रिक्स है ये बताना है। अब बताओ बेटा, सबसे पहली मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, ये कौन सी मैट्रिक्स है बेटा? सभी लोग को दिख रहा है। कितने रो है इसमें? R1, केवल एक रो है। कॉलम कितने? C1 C2 C3। मींस इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो क्या बोलोगे इसको? रो मैट्रिक्स। क्या बोलोगे इसको? रो मैट्रिक्स बोलोगे। सेकंड, ये क्या बेटा? देखो यहां पे 3 रो है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। अब देखो 3 रो है, 3 कॉलम है, मींस इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। दोनों इक्वल है, तो क्या है बेटा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड, इसमें देखो कितने रो है? R1 R2 C1 C2 C3 C4। मींस इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 4। अब ध्यान रखना, मैंने बोला था when number of row is less than number of row is less than number of column, 2 is less than 4, 2 is less than 4, that is called horizontal matrix, that is called horizontal matrix। इसे हम बोलते हैं horizontal matrix। next, R1 कितने रो है? 2 R3 R4 C1 C2 कितने रो है? 4 रो है, मींस 4 into 2। तो ये क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन कॉलम, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन कॉलम, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स है। अब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें काफी। आपने ये देखा, ये देखा, अपनी कॉपी में नोट करो, अच्छे से इसको रिवाइज करो। फिर इसके आगे हमारा जो मेन पार्ट स्टार्ट होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने क्या बोला आपसे? स्क्वायर मैट्रिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यही हमें पढ़ना है। इसी मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो बेटा बिल्कुल आज के लेक्चर में सिर्फ आप इतना रिवाइज करोगे, और नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। जिसने मिस कर दिया,
जिसने मिस कर दिया क्लास समझ लेना फिर वो कहीं का नहीं बचेगा, किसी काम का नहीं बचेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप जानते हो मूवी में पहले ट्रेलर आता है, क्या आता है बेटा? पहले ट्रेलर आता है। जिसने ट्रेलर छोड़ दिया फिर पूरी मूवी देखता है तो भी बेकार, और जिसने सिर्फ ट्रेलर देखा मूवी नहीं देखा तो भी बेकार। तो आपने अभी तक सिर्फ ट्रेलर्स देखा है, अब आपका मेन पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप्स का होगा, क्या है हमने पहले बता दिया, जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप्स का है, कैसे एलिमेंट्स होंगे, उसके कितने पार्ट्स होंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन।